जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, अगर आप लोग थंबनेल देख के इस वीडियो में आए तो एकदम सही जगह और सही समय पे आए, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आप आ गया है। सबको पता है, जो 7 लाख फॉर्म भरे हैं उनको सबको पता है कि 16/11/2024 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन ये नहीं पता कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से दस्तावेज इम्पॉर्टेंट है, कितनी कॉपी लगेंगी, ओरिजिनल कितने ओरिजिनल ले जाना है कि डुप्लीकेट ले जाना है, कितने फ़ोटो हैं। ये सारी चीज़ें 8 जो ज़रूरी दस्तावेज हैं इस वीडियो में A to Z आपको यहाँ पे जानकारी मैं दूंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, सारी चीज़ें एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके सिवा और अन्य वीडियो आपको अपना समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है, अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। A to Z लास्ट तक देखिए। लास्ट में और महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा मैं कि फिजिकल होगा 16 को कि नहीं होगा, कि क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो को पूरा देखिए, सारी चीज़ें मिल जाएगी। साथ ही साथ बताऊं, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का फ्री में क्लास कराया जाता है। सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है। आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से, या फिर ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ से भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है PDF से रिलेटेड, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड है, यहाँ पे आप मेरा डायरेक्ट नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जाके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कम समय है, कम समय में आपको लगभग 4 से 5 महीने मिलेंगे। उसमें आपको रिटर्न की तैयारी करना, मैं कब से बोल रहा हूँ रिटर्न, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे थे। अब भिड़ना पड़ेगा, 4 से 5 महीने पूरे शिद्दत से भिड़ना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे पूरी डिटेल जानकारी देखते हैं कि आपके जो 8 डॉक्यूमेंट लगेंगे वो कौन कौन से हैं, है ना। फिर उसके बाद अपन लास्ट जो बताया कि जो फिजिकल होना है 16 को होगा कि सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपका पहला जो डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, पहला जो डॉक्यूमेंट है जी वो आपका 5वीं का अंग सूची, 5वीं का मार्गशीट अंग सूची लगेगा। अब ये 5वीं का अंग सूची किसको लगेगा? जो नक्सल एरिया है उस क्षेत्रों में आपका 5वीं का अंग सूची लगेगा। ठीक, दूसरा जो है आपका 8वीं का अंग सूची, है ना। 8वीं का अंग सूची किनको लगेगा? जो ST जाति हैं उनको 8वीं का अंग सूची लगेगा, है ना, जो ST हैं उनको। अब ये जो तीसरा है वो सबको कंपलसरी है, सबको, मतलब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को छोड़ दो और ST को छोड़ दो। जो 10वीं का अंग सूची लगा है उसमें आपका SC का लगेगा, OBC को भी लगेगा और जनरल को भी लगेगा। ठीक, क्या है? 10वीं का मार्कशीट। ये 10वीं का मार्कशीट बहुत जरूरी है। 10वीं के मार्कशीट के नाम के आधार पर आगे आपका प्रोसेस किया जाएगा। ठीक, 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए अलग अलग। चौथा है जो सबके लिए कंपलसरी है, सिर्फ जर्नल को छोड़ दो, जातीय प्रमाण पत्र। क्या है? आपका जाति प्रमाण पत्र। सबको पता है क्या है आपका जाति प्रमाण पत्र। यहाँ पे जो जर्नल है, जर्नल भाई लोग को छोड़ दो, बाकी सबको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, क्योंकि आप SC हो कि OBC हो कि ST हो, इसके में आपको जाति प्रमाण पत्र लगना ही लगना है। 4 चीज़ें। उसके बाद क्या है आपका 5वां है आपका निवासी। निवासी में क्या है, आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं कि नहीं हैं इनको, क्योंकि छत्तीसगढ़ के निवासी को ही प्राथमिकता दिया गया है। यहाँ पे पुलिस भर्ती में छत्तीसगढ़ के निवासी को प्राथमिकता दिया गया, तो छत्तीसगढ़ निवासी लगेगा। 6वां चीज़ है आपका रोजगार पंजीयन। ये बहुत ज़रूरी है। कई लोगों का रोजगार पंजीयन जीवित नहीं है, उसको नवीनीकृत करा लीजिए, या नहीं बना है। वैसे जब आप फॉर्म भरे होंगे तो सारी चीज़ें आप फिलअप किए होंगे, है ना। ठीक है, रोजगार पंजीयन जीवित रहना चाहिए। ठीक, 7वीं चीज़ है आपका आधार कार्ड। ठीक, ये है आपका आधार कार्ड इसको लेके जाना है फोटोकॉपी। और ये भी बताऊंगा इन सब का फोटो को जो कॉपी कराएंगे, जेरोक्स और कॉपी, वो कितने सेट में लेके जाना है, क्या है, पूरा वीडियो देखते रहिए, लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। 8वीं चीज़ है आपका फ़ोटो। ठीक, फ़ोटो कंपलसरी, आप 2 फोटो रख लीजिए। कितना? 2 फोटो। ये जो 8 चीज़ें हैं वो आपके पास रहना ही रहना चाहिए। ठीक, होगा क्या आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 बार होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 2 बार होगा। एक तो आपका जब आप फिजिकल देने के लिए, जैसे अभी ये आपका 16/11/2024 को जब जाएंगे ना, 16/11/2024 को तब लगेगा। इसके साथ साथ आपका एडमिट कार्ड, जो 4 तारीख को एडमिट कार्ड आएगा वो लेके जाएंगे फिजिकल के समय। अब उसके बाद जब ज्वाइनिंग के समय आएगा ना,
है ना, ज्वाइनिंग के समय तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगे, लेकिन अभी तो फिलहाल फिजिकल में लग रहा है ना, जहाँ पे आपका एडमिट कार्ड जरूरी है। एडमिट कार्ड का 2 कॉपी रख लेना, एक कॉपी देने के लिए एक कॉपी एक्स्ट्रा रख लेना, क्योंकि इधर उधर हो जाता है। 2 कॉपी कंपलसरी आप रखिए। ठीक, 8 हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ वो देख लीजिए, जिनके पास एनसीसी या एनएस का प्रमाण पत्र है वो रख लेना अपना प्रमाण पत्र, एनसीसी या एनएस का प्रमाण पत्र। फिर आपका जो वाहन चालक में भरे हैं, जिनके पास भारी वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, भारी वाहन का जो चालक जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रख लेना अपना प्रमाण पत्र। साथ ही साथ जो लोग आपका हाइट में और जो सीना में छूट के लिए प्रमाण पत्र बनवाए हैं ना, कई लोग, बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जिनका प्रमाण पत्र बना है हाइट और सीना में, वो लोग भी अपना प्रमाण पत्र ये रख लेंगे। ठीक है, वो तो कंपलसरी है जिनका ये है, जो एनसीसी है, भारी वाहन चालक है हाइट में, इनको भी आप अपना प्रमाण पत्र अपने पास रखिए। ठीक, अब बात आती है कि इनका एक तो ओरिजिनल रखना है, एक ओरिजिनल, और इस ओरिजिनल के 2 फोटोकॉपी रखना है। एक फोटोकॉपी जरूरी है, फिर एक फोटोकॉपी। 2 फोटोकॉपी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जब पहला वेरिफिकेशन होगा तो अलग अलग बटा रहता है, तो आप जाओगे तो एक को तो पूरा वहाँ पे जमा करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एक आप एक्स्ट्रा रख लीजिए क्योंकि इधर उधर हो जाता है, इसीलिए। प्रवेश पत्र को भी आप लोग 2 रख लेना, प्रवेश पत्र को आप लोग भी 2 रख लेना। ठीक है, और प्रवेश पत्र कब आएगा? 4/11/2024 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। कब? 4/11/2024 को एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड में आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्या है। अब बहुत लोगों का सवाल ये था कि सर हम रायपुर से भरे हैं, बिलासपुर से भरे हैं, दुर्ग से भरे हैं, अब सबका एक साथ होगा तो क्या होगा, है ना, ये सवाल है। इसका सवाल का लास्ट टाइम हम लोग जवाब दूंगा मैं। तो ये बता रहा हूँ कि 2 फोटोकॉपी आपका होना चाहिए। एक तो ओरिजिनल रख लेना ही, ओरिजिनल के साथ, ओरिजिनल इसलिए क्योंकि उस समय अगर आपका जो 10वीं का अंक सूची है और आधार का नाम है, 10वीं का अंक सूची आधार का नाम, कई लोगों का अंतर, जैसे कि आपका नाम है सुनील कुमार, है ना, सुनील कुमार, ठीक, ये सुनील कुमार किस में है? 10वीं में। अब इसमें हो गया मान लो सुनील साहू, ठीक, सुनील साहू, तो अंतर है ना, इसीलिए मार्कशीट रख लेना, क्योंकि आप जीरोक्स लेके जाओगे और फोटोकॉपी तो अलग होता है, आपका ओरिजिनल मार्कशीट रख ही लेना। फ़ोटो 2 रखना है, जीरोक्स से 2 करा लेना है। ठीक, ये हो गए आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में। साथ ही साथ अब ये जो न्यूज़ आया था कि आपका ये बोला है कि 16/11/2024 को रायपुर, धमतरी, दुर्ग में क्या है आपका निर्धारित स्थलों पर किया जाएगा। क्या किया जाएगा ये देखिए। पहला तो बोल दिया है कि दस्तावेज परीक्षण, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दूसरा बोल दिया है शारीरिक नाप जोख। क्या होगा? शारीरिक नाप जोख, मतलब आपका हाइट, चेस्ट नापा जाएगा। तीसरा बोला है शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता मतलब फिजिकल का परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही डेट मेंशन है, 16/11/2024, इसके सिवा कुछ नहीं मेंशन है। तो इससे हम क्या समझे, क्योंकि हम भरे हैं भाई, रायपुर का भी भरे हैं, बिलासपुर का भी भरे हैं, दुर्ग के भी भरे हैं, 3-4 जगह से भरे हैं हम लोग। अब एक साथ मान लो रायपुर का भी दिया, बिलासपुर का, दुर्ग, तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए यहाँ पे कोई डिटेलिंग नहीं बताया। मेरा जो मानना है, क्योंकि पिछले समय जिस हिसाब से हुआ था, ये जो डेट दे तो दिया है लेकिन सबका अलग अलग जारी होगा, क्योंकि रायपुर का जो एडमिट कार्ड जब जारी होगा, कब यहाँ पे लिखा है एडमिट कार्ड 4/11/2024 को, तो अगर आपका रायपुर का है सपोज, तो रायपुर का है तो रायपुर का मान लो आपका 5 तारीख को होगा, तो बिलासपुर आपका 10 तारीख को होगा, मतलब उसी डेट में नहीं होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि जो 2018 का भर्ती 23-24 में हुआ था, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, 2018 की भर्ती की बात बता रहे हैं, उसके हिसाब से बोल सकते हैं कि एक साथ नहीं होगा। क्योंकि भाई हम एक साथ में होगा तो फिर 10 जगह से हमारा फॉर्म भरने का मतलब क्या? फॉर्म क्यों भरवाए? सबका अलग अलग फीस दिए हैं, तो एक साथ नहीं होगा, क्योंकि सबका हम लोग फीस शायद 200 रुपये दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो एक साथ नहीं होगा। और शारीरिक दक्षता मतलब यही है कि फिजिकल हो सकता है, ले भी सकता है। कई लोग पूछ रहे सर फिजिकल उसी दिन होगा क्या? तो जिस हिसाब से आपका 2018 में हुआ था, 2018 भर्ती में जब हुआ था, तो फिजिकल जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसी दिन हमारा फिजिकल भी हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर फिजिकल भी हुआ था। तो अगर शारीरिक
दक्षता शारीरिक परीक्षा में फिजिकल होता है तो इसी दिन हो सकता है। 16 को आपका सबका अलग अलग डेट जारी होगा। 16 को सबको एकदम बुला नहीं पाएंगे क्योंकि 7 लाख फॉर्म यहीं पे नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को यही जानकारी देना था आपको कि आपका फिजिकल 16 को है, ये मान के चलिए। साथ ही साथ अगर फिजिकल 16 को है नवंबर में, तो दिसंबर जनवरी तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 माह का समय दिया जाएगा, फरवरी मार्च में आपका रिटर्न होगा। रिटर्न में आप फिर कैसे करोगे? बहुत लोगों का तो रिटर्न का अभी शुभारंभ नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? शुभारंभ। अब देख लो, क्योंकि मैं बोल बोल के थक गया, पढ़ो जी पढ़ो। आप लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं, है ना, पूरा कंप्लीट भी नहीं कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, वैसे आप लोगों के लिए मैं बायो का क्लास चालू कर रहा हूँ। कब से? विज्ञान का क्लास है आपका, शुक्रवार से आपका विज्ञान का क्लास फ्री रहेगा। किसी प्रकार का आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं, पीडीएफ भी फ्री में मिलेगा। ठीक, क्या? विज्ञान का क्लास। विज्ञान के साथ साथ ये भी पढ़ेंगे, इतिहास भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। इतिहास भी पढ़ाऊंगा दीपावली के बाद, लेकिन अभी जस्ट शुक्रवार से आपका विज्ञान का क्लास चालू होगा। इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपके पास समय बहुत कम है, रिटर्न की तैयारी तगड़े से करिए। फिजिकल आप अगर करते हैं ग्राउंड में, एक टाइम जा रहे हैं तो एक टाइम जाइए, एक टाइम आपको रिटर्न के लिए देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मेरे को यही जानकारी देना था। यही बात फिर लास्ट में कहूँगा, या तो आप जान लगा दें या फिर जाने दें, दोनों में से एक करिए। जान लगा दें या फिर जाने दें, ख़त्म बात। और कोई ऑप्शन नहीं है। तगड़े से तैयारी कीजिए, अभी भी बहुत समय है, आप आराम से कर सकते। बहुत समय मतलब कुछ समय नहीं है, मानो तो बहुत समय है, नहीं मानो तो कुछ समय नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप शुक्रवार का विज्ञान का क्लास जरूर अटेंड करिए। ओके, धन्यवाद।